हिंदू मुसलमान थे, हम संवाद नहीं तोड़ते थे। बटुआ सेवा है, बटुआ सेवा, अब वो ढोलक लेके चलते थे जी, उनको जोर से बनाओ बजाओ। हम बिजनेस जैसे आम आदमी, अच्छा, बाईपास पर जी वो डालता था पल्ला जी, मैं गिरेज पकड़ पल्ला ही डालता था। ये तो हमारी जिंदगी थी। तो मैं इस कस्बे में करता क्या कि नवाबगंज की जनता, जो हिंदू जनता थी जी, वो इससे अपना प्राण मानती थी। देख के घिन लगती है कि पता है रामलीला है पुरानी बाजार की मार्केट, कि हम एक बार पुनः चेयरमैन बनकर विकास करना चाहते हैं। तो चूंकि आपकी एज हो चुकी है, कहीं इशारा बड़े बेटे की तरफ तो नहीं है? अच्छा, और जो लोग करेंगे क्या? आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्टार शख्सियत। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। और दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्टार शख्सियत। स्टार शख्सियत को लेके कई लोग कमेंट कर रहे थे कि स्टार शख्सियत काफी दिन हो गए, कोई एपिसोड नहीं है, लेकिन हाँ, लगभग समय तो लगा है। और स्टार शख्सियत में हम अधूरा भी मानते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो नवाबगंज की जो क्रीम है वो अब तक हमें नहीं मिल पाई थी। क्या वजह थी वो फिलहाल जो भी है, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो नवाबगंज, पूरा नवाबगंज गर्व महसूस करता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो नवाबगंज के जिन्हें पहला चेयरमैन होने का गौरव हासिल हुआ, और आपकी पत्नी बीजेपी पार्टी की जिला अध्यक्ष रह चुकी है बरेली से। हमारे साथ इस समय मौजूद है राजेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना पांडे जी। तो इनसे हम तमाम राजनीतिक चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर रियाज अंसारी जी हैं। रियाज जी, स्टार शख्सियत वैसे तो काफी समय चल रहा था, लेकिन कुछ समय से एपिसोड नहीं आया, दर्शक काफी परेशान थे। परवेज भाई, एक बार मैं भी अपने चेयरमैन साहब का, पूर्व चेयरमैन साहब का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एज में भी काफ़ी स्वास्थ्य आपका कमज़ोर है, उसके बाद भी आपने हमसे बात करने के लिए हमें टाइम दिया। बस एक ही बात कहूँगा, आपने सब कुछ कह दिया है कि अगर नवाबगंज स्टार शख्सियत कार्यक्रम की बात करें और उसमें पांडे जी का नाम ना हो, उनका जिक्र ना हो और उनका इंटरव्यू ना हो, तो हमारा ये कार्यक्रम बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। तो हमारी ये खुशकिस्मती है, हमारे नवाबगंज के दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम चेयरमैन साहब के साथ उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में चेयरमैन साहब आपका। धन्यवाद। जितना मैं तो आपने मेरे लिए दिया, मैं उसको अभी पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि नवाबगंज की जनता को धोखा देकर और अपनी कोई बात मतलब सुनवा दूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा नगर बहुत बड़ा नगर नहीं है, लेकिन वहाँ पे आत्मीयता बहुत है। मुझसे कोई कहे कि भाई आपको बम्बई में रहना है, मैं इनकार कर दूंगा। मुझे वही नवाबगंज चाहिए, वही पत्रकार चाहिए, वही जनता चाहिए। एक अजीब सा लगाव है इस मिट्टी से। यस। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे आप जिस समय चेयरमैन बने थे उस वक्त की राजनीति कैसी थी और सबसे पहले बदलाव क्या है? सबसे पहले वो सन जान लेना चाहते हैं परवेज भाई, कौन सा सन था वो? 90 मेरे ख्याल से 95 से पहले अगर चले जाए 90, 88 या 89 जो रहा है, शायद 88 था सर। हाँ, 88 था। नवंबर में वोट पड़े और दिसंबर में गिनती। 1988 में वो आपका चुनाव हुआ था। किस तरह का चुनाव था वो? बड़ा मोहब्बत का। थोड़ा बताएं। हम वोट मांग के चौपला जाते थे। क्योंकि चौपला की बात आपने इसलिए की, पूरा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। मुस्लिम, हाँ, क्योंकि नहीं मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सब लोग जाते थे। अच्छा। मेला की तरह देखा जाता है, मेला की तरह जी। कोई कहीं बीड़ी पी रहा है, कोई कहीं पान खा रहा है, कोई किसी को खिला रहा है, कोई ऐसा भी आ गया कि अरे भाई वो हम कैसे जीतेंगे पांडे जी। लड़िया जो प्रत्याशी थे रफी लड़िया, तो वो हमारे पास आए रात में, पांडे जी कौन जीत रहा? हमने तुम्हें जीत रहा, हम कैसे जीत जाएंगे? हमको बताओ जीत कौन रहो? हमने हमारी नजर में तुम ही जीत रहे हो, तुम्हारी बिरादरी तुम्हारे साथ है और हमारी बिरादरी है रहा।
अच्छा, हमें जहाँ तक ध्यान है उस टाइम आपका जो चुनाव चिन्ह था घोड़ा था, घोड़ा। और हमारे मरहूम खालू अब्दुल वहाब साहब आपके बड़े खास मित्रों में से थे। दोस्त। बहुत खास, और आखिर तक दोस्त, आखिर तक रहे जी, आखिर। हम उनसे मोहब्बत करते थे जी, तो उनसे मुकाबला था, दो दोस्तों के बीच मुकाबला था, हुआ था, तो कैसा मुकाबला थोड़ा सा बताएं साहब। मतलब दो दोस्त आपस में टकरा गए? राजनीतिक मंच था काउंटिंग, जी, चुनाव हो गया था, काउंटिंग चल रही थी, पल पल की खबर अब्दुल वहाब साहब मुझसे लेते थे, क्या हुआ कौन जीत रहा है, जी, क्यों, समीकरण ऐसे थे, जी, वो जीते हैं मैं जीतूं, जी, तो चाहते थे कि एक बार ये मौका भी मिल जाए, कोई कह दे कि अरे तुम ही जीत रहे हो। अच्छा, हमने उस टाइम जो हमें याद है, अभी हमें ध्यान है कि आप चुनाव जीते, बड़ा कसमाकस का चुनाव हुआ था, कुछ वोटों से शायद 130-32 वोटों, 144 44 वोटों से वो चुनाव आप जीते थे। उसके बाद आप सबसे पहले उन्हीं के घर रुके बात करने के लिए, वो थोड़ा बताएं। सुबह हुआ, जी, जीत गए लोग, प्रिय प्रिय लोग घेरने आने लगे, तो मैंने अभी आया, मैं पहुंचा तो अब्दुल वहाब चाय पी रहे थे, जी, मैंने भाई क्या बात है यार, चलो तुम ही से करावंग चेयरमैन है, अरे कहने ना यार पानी मुझे बड़ा दुख है, और रोने लगे। और उन्हें वास्तव में हार उन्हीं का चांस था जी, मैं तो बन गया। हमने आपसे कुछ समय पहले, लगभग 2-3 साल पहले, आपका एक इंटरव्यू लिया जिसमें आपने बताया था कि बहुत ही चंद रुपए में आपने चुनाव जीता था। हाँ, आज पैसे की भरमार होती है, पोस्टर, बैनर, ढाबे, लंगर, ये सब कुछ। 3500 रुपया में चुनाव जीत, 3500, 500 रुपया एक कर्मचारी ने मुझे दान में दिए, और 1000 रुपया रविंद्र सिंह राठौर ने दिए, 1500 ऐसे, और 2,500 जेब में, इस तरह मैं चुनाव जीत गया। चेयरमैन बन गए आप। चेयरमैन बने उस टाइम नवाबगंज बड़ा छोटा था, एक सीमित दायरा था, बहुत छोटा था। हाँ, और मैंने थोड़ा सा ही विकास किया जी, और उसकी भाई मैंने बहुत लूटी। आज भी ये कुछ चीजों की चर्चा, जैसे कि आज हम देख रहे हैं विकास के नाम पर मार्केट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, नवाबगंज जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है कारोबार की। हमने देखा ठीक तहसील गेट पर, जहाँ थाना है, तहसील है, रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां पर एक मार्केट नगर पालिका का डेवलप कराया, कुछ फल वाले बैठते थे। तो आज भी ये लोग कहते हैं कि वो फल वालों को ही आपने वो दुकानें दी, ये नहीं था कि आपने वो दुकानें नीलाम करी। क्या उसके पीछे रीजन था? सबसे पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था, और मैं व्यापार नहीं करना चाहता था। 4,000 की दुकान, 4,000 बेड डाली, मैंने ये व्यापार मैं नहीं करूँगा। मैं अर्थशास्त्री का विषय मेरा रहा है, मैं अर्थशास्त्र को बढ़ाऊंगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा, अगर मेले में जाऊंगा तो अर्थशास्त्र बढ़ाएगा, और वो हुआ। मेरे कार्य को लोगों ने, चाहे 10 लोगों ने दुआ दी कि भगवान तुम्हारा भला हो, तो आज तक मेरा भला हो गया। नहीं, वो दुआएं तो चलती हैं। लेकिन आज की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? बहुत गंदी राजनीति है जी। आज की राजनीति में, आदमी खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और आगे ये कहना दम पर दम खत्म ही होता जाएगा, आदमी नहीं बचेगा। जिस तरह से धर्म और जाति की राजनीति आज वर्तमान के समय में हम देख रहे हैं, क्या आपके समय में ऐसा था? हिंदू मुसलमान थे, हम संवाद नहीं तोड़ते थे हिंदू, क्योंकि बंजारे वोट पर लड़ रहे, अंसारी वोट, पंडित के पास वोटर ना आए, तो पंडित हिंदू में इकट्ठे हो गए। हम तो इस तरह से। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति उस टाइम भी थी ना, इस तरह की नहीं, चाकू छुरी वाली नहीं थी जी, मारपीट वाली नहीं थी, तीखी बातें वाली नहीं थी, सीधी सीधी राजनीति। हमें किसी मुसलमान को मुसलमान कहते हुए जेब नहीं लगता था, आज तो जेब लगेगा। अच्छा, जब बात ये चली गई, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं वहीं पीछे। आपके कुछ बड़े खास, अब्दुल वहाब साहब का, अब्दुल वहाब साहब का नाम लिया, आपके दौर के कुछ और नेता, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में, कुछ उन नेताओं के भी नाम आपसे जानना चाहेंगे जो उस टाइम जो समाज के लिए
करते थे, अपनी कौम या अपनी बिरादरी, जाति, जो भी समाज के लिए करते थे, कुछ ऐसे नेताओं के नाम आपको याद है? उसमें वो अब्दुल वहाब सांप्रदायिक नहीं थे, लेकिन उन्हें बना दिया गया। ये जा रहे हैं इन बंजारो हरवा दो, ये जा रहे हैं इन कुन्नूर हरवा दो, ये होता रहा। नहीं, मैं ऐसे कुछ और नेताओं के नाम भी याद है वहाब साहब के अलावा, जैसे हाजी जमील साहब भी थे, सिद्दीकी साहब हाजी आपके दौर में। मैं किस्सा सुनाता हूँ। जी। चुनाव हो गया, बोर्ड खुल गए, हम अपने घर चले आए, हाँ। सब लोग अपने अपने घर चले गए। फिर सुबह हाजी जमील साहब भागती हुई आती, अरे पाली जी तुम सो रहे हो, तुम्हारे दरवाजे में मेरे आदमी है। हमने क्या है? अरे बहुत लोग आए, आपको चलो। वो हमारे पार्टनर थे, अच्छा, कारोबार में बिजली पार्टी। हमारे समर्थक नहीं थे, अच्छा पार्टनर थे। अच्छा अच्छा। तो हमने कही भाई हमें तुमसे का मतलब बता पाओ, हम वो चट्टी भाषा बोले कहे तुम हमारे बनाए पार्टनर, हमने तुमने वोट किसे दिया? कल साइकिल बोले साइकिल को दिया। साइकिल वहाब साहब का चुनाव चिंता समाजवादी का नेता नहीं था, निर्दलीय था। हमें बड़ा मजा, आज भी हम उनका बहुत ऊपर चले गए। हम आज भी उनके बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी सत्यता पर गर्व भी करते हैं। लेकिन उस समय की राजनीति जो थी उसमें समाज सेवा थी, आज की जो राजनीति है उसमें समाज सेवा कम है, स्वार्थ ज्यादा, लगता है आपको ऐसा? बटुआ सेवा है, बटुआ सेवा बटुआ सेवा। पर्स। परवेज साहब ने दूसरा सवाल, मैं अभी थोड़ा सा उसी पे आ जाता हूँ। और उसी दौर में हाजी रशीद साहब भी कुछ चुनाव लड़े, रामनाथ गुप्ता जी भी लड़े थे, यस, लड़े, और शायद गंगाराम सर्राफ जी भी उसी टाइम लड़े थे क्या? ये अगला चुनाव था? लड़े आपके साथ में रामनाथ गुप्ता जी लड़े थे, हाँ। और हमारे मतलब हाजी रशीद साहब मरहूम लड़े थे। हाँ, पंडित श्रीनिवास जी लड़े। पंडित श्रीनिवास ढोलक वाले मुसलमान तो रहते हैं, टाल वाले, टाल वाले सैयद साहब जो सैयद मुनव्वर अली टाल वाले। मुनव्वर अली टाल। जी। तो ये काफी बुजुर्ग लोग थे सब। हाँ। अब वो ढोलक लेके चलते थे जी, उनको जो जोर से बनाओ बजाओ, अच्छा करना तुम चाहो तो बजाई ना बजाई। अच्छा साहब, बात हुई जैसे इन नेताओं की, आपने बात कर ली सब, थोड़ा परवेज साहब परिवार के बारे में भी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ, कुछ परिवार का जो बैकग्राउंड किस तरह का आपका रहा था? हम लोग अपने को मतलब ये मानते थे क्या हमारा चरित्र जो है बहुत अच्छा है था हमारा, और उस जमाने में चरित्र होते ही ऐसे थे। किसी को 50 रुपये देती है वो वापस कर गया, आप तो पैसा वापस दे देंगे तो पैसा वापस नहीं करेगा। आप चेयरमैन बने, परिवार में कितने लोग हैं आपके? पूरे कितने लोगों का परिवार है? अब जे 8-9 लोग हैं ना। बच्चों से पहले अपने बच्चों से नाती वो तो बता जाए तो ध्यान ना लगा। अरे भाई 2 मियाँ बीवी हम जी, एक दादी जी। और वो भी थे। अच्छा। उन्होंने चुनाव लड़ाया मैंने। अच्छा, हाँ, घर बड़ा एजेड रहे होंगे आप घर, उनका प्रोफेशन ऐसा था कथा करने का। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब धार्मिक अनुष्ठान करते थे तो उनका आवाज आए बहुत परिवारों में थी। आपका कारोबार क्या था? बिजनेस क्या करते थे इसके? हम बिजनेस जैसे आम आदमी, अच्छा बाईपास पे जी वो डालता था पल्ला, जी। मैं ग्रेजुएट होकर पल्ला ही डालता था। अरे, मैं ग्रेजुएट था, ग्रेजुएट थे उस दौर में? बीकॉम। अब यहाँ आए कोई रोजगार साधन नहीं था, क्या करते? अच्छा, उस दौर में तो साहब कहते हैं आपके दौर में बड़ी आराम से नौकरियां मिल जाती थी, बहुत आराम से। 8 मई वालों को उठा के ले जाते थे घर से। नो, तो ग्रेजुएट होने के बाद कोई सर्विस में नहीं गया? तो मैं बीच वाली स्थिति में था, ना तो एजुकेशन वाली स्थिति में जी, और ना मैं कहूँ कि मेरा कोई बोई नहीं है। अच्छा, चुनाव लड़ने का मन कैसे बना था फिर? ये तो हमारी जिंदगी थी। ये तो हमें तो लगता है कि हम 11 या 12 साल के होंगे तभी हमने कह दिया कि अच्छा। चेयरमैन ही करेंगे। अच्छा, हाँ, बचपन में ही सपना देख लिया था? विद कॉन्फिडेंस। मैं कह रहा हूँ बचपन में ही 12 साल की उम्र में ये सपना देख लिया था चेयरमैन ही करना है? तो मैं इस कस्बे में करता क्या? मुझे ये तो बताते जाओ जी। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, यही था, यही एक पोस्ट थी, या रामलीला था। जी जी। अच्छा, रामलीला का भी चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण माना है। रामलीला का जो अध्यक्ष हमने देखा जो बने, तो वो चेयरमैन भी रहे।
राठौर साहब भी रहे, उसके साथ अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े, उन्हें बड़ा सम्मान। प्रथम चेयरमैन वही था। अच्छा, जब से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तो उसमें प्रथम नाम मेरा ही था। उसके बाद होते थे। अच्छा, रामलीला सोसाइटी के बारे में आपने बात की। रामलीला सोसाइटी का बहुत महत्व है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो थोड़ा बताएं किस तरह से ये। बहुत आयक लगा कि नवाबगंज की जनता, जो हिंदू जनता थी जी, वो इसे अपना प्राण मानती थी, जो भी अध्यक्ष। अच्छा, मेला अब बहुत ईमानदारी से काम करते थे उस समय। अब इतनी हाय तौबा है, इतनी हाय तौबा है कि ये देख के घिन लगती है कि पता नहीं रामलीला है या पुरानी बाजार की मार्केट, इस टाइप का है। अच्छा, आप अध्यक्ष रहे मेले में, आपके बेटे भी रहे बड़े वाले, अरविंद जी, आचार्य अरविंद जी भी लास्ट ईयर वही थे। हाँ। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो घर में दो अध्यक्ष बने, बाप और बेटा। अच्छा, आपके पिताजी भी रहे, तो 3 रहे। हाँ, 3 है। अरे, लंबा सिलसिला चला। रामलीला अध्यक्ष बन गए। और बड़ा विश्वास था ऐसे ही कि पंडित चलो तुम ही मगर और कोई मगर। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस था। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपका बचपन से ही सपना था चेयरमैन बनने का, चेयरमैन बने। चेयरमैन बनने के बाद कोई काम आपका ऐसा रहा हो जो आज भी लोगों के जहन में हो? जो उस दौर में आपने कोई ऐसा काम परवेज भाई का उपलब्धि के रूप में उसे देखते हैं अगर? हाँ। जितना जो मार्केट है जी, सब हमने बनवाया, उन्हीं लोगों को दे दिया। आप इससे रोजी रोटी कमा, ये तो कमा भी रहे हैं। ये दोहरा प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी, एक तो वो ये था कुछ नहीं, और जो था वो हमारे हाथ में नहीं था। अच्छा साहब, नवाबगंज छोटा था, ये कमेटी हॉल का निर्माण ये किसके द्वारा करा? ये मेरी अपनी उपलब्धि है। थाने के पीछे, क्योंकि कोई बारात घर नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बैठ के एक मीटिंग कर लें, और या शादी ब्याह छोटे मोटे। तो ये मैंने बनवाया। हाँ, और बनवा के मैंने इससे जनता को दिया। ये बड़ी उपलब्धि मानी गई थी इसलिए। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी। अच्छा, वो कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता था उसमें सरकारी पैसा नहीं था, पैसा था नहीं, तो वो लोगों से 1000 चंदा लिया और लगाया है। जी जी, जमीन भेली की थी, जनता के सहयोग से तैयार कराया था, ना कि सरकारी पैसे। ना सरकारी पैसा कोई नहीं। ये राजनीति में लगाओ तो आपको पहले से था, इसलिए आप चेयरमैन बने, सेवा की। कभी आपके मन में ये इच्छा हुई थी कि मैं विधायक बनूं या सांसद बनूं, कुछ आगे बढ़ूं? ना, ऐसी स्थिति पैदा इसलिए नहीं हुई। मैं जानता था कि मैं चेयरमैन वो MLA नहीं चुन सकता हूँ। ऐसा क्यों? नहीं था, बस क्या जाति समीकरण फेवर में नहीं थे? ना, जाति समीकरण कहा, पंडित थे ही नहीं। ब्राह्मण था ही, ब्राह्मण वोट ही नहीं था। तो हमारे तो सबके सब फेर में कि हमें इतने वोट मिलते हैं, जो हम अपने तकदीर मानते थे। फिर वही बात, यानी जाति समीकरण जो है पहले भी था। वो तो अच्छा, बात अगर हम बात से हट जाएं तो क्योंकि आप उस दौर के ग्रेजुएट थे, तो शिक्षा के लिए भी आपका हमने ध्यान है। आप बड़ी संस्था जो नवाबगंज की सबसे बड़ी संस्था उस दौर में थी, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, उसके भी आप प्रबंधक या अध्यक्ष थे। बाद में रहे हम, बाद में रहे। हाँ, रहे, काम खूब कराया उसके खूब काम कराया, जुड़े रहे शिक्षा। हाँ, और हम काम इसलिए कराया कि जितने जनप्रतिनिधि थे सब हम पे विश्वास करते थे। खूब पैसा उनसे निकाल लगता था। भगवत संत से मेरे ख्याल 25 लाख रुपए लाए। हाँ। वो इसी बात पर आए कि पानी हमारे पैसा काम माने, हम चिंता क्यों करते। अच्छा, आप राजनीति में आप चेयरमैन बन गए, हमारी आंटी जी बिमला शुक्ला जी को आप जिला अध्यक्ष, राजनीति में भाजपा की जिला अध्यक्ष थी, वो उन्हें महिलाओं को राजनीति में आप ले आए आगे। असली बात यह है, अब हमारी तो कार्य करते करते हवा निकल गई जी। अब हमने कि अब आपकी पत्नी को मतलब कहीं एडजस्ट करा मैं, तो लोकल में कोई महिला कामयाबी नहीं होती थी जी। तो जिला बरेली की राजनीति कराई, वो उसमें उनको बहुत पसंद किया गया, क्योंकि प्रवक्ता बढ़िया थी, प्रवक्ता भी थी, तेज तर्रार भी थी। एजुकेशन क्या हमारी पत्नी कक्षा 10 पास उस दौर में। अच्छा, इसके साथ ही आपके जो छोटे बेटे हैं, 2 ही बेटे हैं, अरविंद जी और पवन। तो पवन जो हैं वो जज हैं। आज जो राजनीति है, हमने देखा, क्योंकि शिक्षा से जुड़े रहे, आप बहुत पुराने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज को जब जो जंतर मंतर पर हुआ,
नीट परीक्षा एग्जाम उसका पेपर लीक होना, राजनीति जुड़े हैं भाई काफ़ी, आप हमारे नवाबगंज की एक शान हैं आप। तो ये सवाल आपसे इसलिए नहीं कि मैं कोई भाजपा विरोधी ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये किस एंगल से, किस नज़रिए से आप देखते हैं ये सब जो कुछ हुआ अभी पीछे आपके? ये राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जी ये अब कोई मामूली से इशू नहीं है, ये राष्ट्रीय नेशनल इलेक्शन है, और नेशनल इलेक्शन पे अभी ये कहा नहीं जा सकता क्या हो क्या ना, अभी अध कचरा है मामला। और मैं चाहूँगा भगवान सबको अकल दे और हमारे देश को कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ये इशू ऐसे हैं बच्चों के सामने मार्मिक, कोई बच्चा रोता हुआ जाएगा तो आपको मार्मिकता आया ही नहीं है, ऐसे ये इशू है। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि वो हमारे देश को पूरी ताकत दे, ताकि जंतर मंतर की जो भी करना हो ये हम तो मौके पर थे नहीं, तो उसको वहीं जनता खत्म कर दे। अच्छा, आप भाजपा में हैं अब, पहले भी भाजपा, एक दौर में आप कांग्रेस भी आपने ज्वाइन की थी। हाँ। कांग्रेस में भी आप, जब आयरन साहब उस टाइम जब आप कांग्रेस में थे तो आयरन साहब सांसद बन गए यहाँ पे। बन गए। तो उस दौर को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस में जाने का विचार कैसे आ गया? लोगों ने कहा जी कि कांग्रेस से जिता सका तुम्हें। अच्छा जी, अब्दुल वहाब, हाजी रशीद, फलाने सब है जी मुस्लिम पहले ऐसे ना जीतोगे। हमने चलो कांग्रेस, हम तो चले गए जी, वे अपनी जगह रहे। लेकिन आयरन साहब तो जीत गए आपका। आयरन साहब तो जीत गए, आयरन साहब तो अपनी ट्रिक से जीते। उसके बाद आप दूसरा चुनाव जो लड़े थे तो वो चुनाव आप हार गए थे, एमएलए का चेयरमैन का वो चुनाव हार। क्या वो कांग्रेस का सिंबल था आप पे? ना, अच्छा, निर्दलीय ही लड़े थे। हाँ। मतलब पहला चुनाव लड़े थे वो किस पार्टी से? वो निर्दलीय था। ऐसा था कि चुनाव हो रहा था, लोग राय ले रहे थे कि हम साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूराम वकील आगे आए, कहने भाई सिंबल से लड़ो तो हम वोट ना देते। अच्छा, हाँ, लड़ने तो निर्दलीय लड़ी है, तो यहाँ से निर्दलीय तय हुआ। अच्छा, उस टाइम राजनीतिक पार्टियों का इतना महत्व जैसे भाजपा का आज है, एकदम पूरे देश पर हावी है, उस टाइम कुछ भाजपा का ऐसा कुछ तो था नहीं कुछ न, अच्छा होता तो हम काहे के लिए लड़ते? था ही नहीं। जे होता है जो अपने 150, 100, 200 लोग है, वो जिधर जाओ उधर करो। चंद्र साहब, आपको नवाबगंज की जनता से पहले भी लगाव था और आज भी बहुत लगाव इसलिए करते हैं। मैं अपनी जनता से विमुख नहीं होना चाहता हूँ। तो नवाबगंज की जनता की आज के समय में सबसे बड़ी क्या चिंता है? सबसे बड़ी चिंता यही है कि हम एक बार पुनः चेयरमैन बनकर विकास करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, शुभकामनाएं स्टार न्यूज़ वालों की आपके साथ। चेयरमैन साहब, जो राजनीति है अब इसमें हमने देखा अलग अलग युग आपने देखे हैं। आपने तो एक युग था चेतराम गंगवार जी का, भगवत जी का आया, बीच बीच में और बहुत ईमानदार आदमी थे। तो थोड़ा सा इन नेताओं के बारे में भी। बाबू चेतराम जी ईमानदार आदमी थे। आपने तो बड़ा करीब से देखा हो उनकी राजनीति। मुझे उन्होंने नगर पालिका के लिए 50,000 रुपये दिलवाए। अच्छा। बरेली गया था तो वो अपने जो हलवाई मेंबर हैं, क्या ना, किसी आदमी से दिलवाए ना, सरकार से 50,000। अच्छा। बहुत बड़ी चीज थी 50,000 रुपये, बहुत बड़ी। वो हलवाई जो है मुस्लिम हलवाई, हाँ हाँ 2 भी मेंबर थे मेरे साथ, मैंने तुम लेगा जी जी। तो उन्हें भेजा लखनऊ में। तो हारून भाई, हाँ, समझुद्दौला गोरे चिट्टे थे। अच्छा, नवाबगंज में क्या देखना चाहते हैं जो हमारे नवाबगंज की खूबसूरती, क्या नवाबगंज को सुंदर बना सके? ऐसा क्या होना चाहिए नवाबगंज? अभी नवाबगंज तो सुंदर तो बना ही नहीं, ये छोटी मोटी मरम्मत होती रहती है, लेकिन प्रयासरत है मौजूदा चेयरमैन, ये चाहते हैं कि इसका विकास हो जाए बढ़िया करके। तो भाई मैं उनके साथ हूँ। अगर ये इरादा किसी का है कि भाई जरा बढ़िया करके बनाइए
तो मैं उनके साथ। चेयरमैन साहब, हम जब आप चेयरमैन थे, उसके बाद चेयरमैन जाने के बाद 10-20 साल तक हमने ये देखा, जब बच्चे कोई खेल के आयोजन छोटे मोटे, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, आपको चीफ गाइड बनाते थे, चाहे आप वोट नहीं करते थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे, जरूर जाते थे खेलों से। आज वो खेलों का रूप, सरकार तो खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन नवाबगंज से वो ग्राउंड खत्म होते चले जा रहे हैं, लोगों की वो सोच खत्म होती चली जा रही है, लगातार मांग की जा रही है। और हाँ, तो खेलों के लिए कोई बहुत पर्याप्त नेताओं की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है बच्चों को। खेल के बारे में मेरे ख्याल से उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है लीडर का। भाई खिलाड़ी खेल को विकास करो तो खिलाड़ी तो बनना ही पड़ेगा। हम आज भी अगर अपने पुराने फोटो जो हम ग्राफ देखते हैं, एल्बम उठाते हैं, अगर 500 फोटो देखें तो उसमें 400 फोटो पांडे जी के साथ होते हैं। मैंने एक्टिविटी थी जी, मैं कोई कार्यक्रम छोड़ता नहीं था जी, मुझे अगर बुलाया गया तो कोई हो हम तो जाएंगे। लेकिन जिस तरह की वर्तमान समय में राजनीति है, तो आज के नेताओं को क्या सलाह देना चाहिए? सलाह ये ही सबसे अच्छी है कि उन्हें पेट भर के काम करना चाहिए। काम करने वालों के लिए जरूरी नहीं दोबारा मौका मिले। जी, एक टाइम अगर बन गए हो उसी में अपनी बड़ा निकाल लो, गारंटी नहीं है कि अगली बार भी देती जा। जो कुछ करना है इसी में करके दिखा दो लोगों को। मेरा अपना यही रहा, क्योंकि मेरा समीकरण भी नहीं था। परवेज भाई ने वो एक बात काट दी, आपने कहा मेरा फिर सपना है एक बार फिर चेयरमैन ही का। तो चूंकि आपकी एज हो चुकी है, कहीं इशारा बड़े बेटे की तरफ तो नहीं है कि इस बार अगर मौका मिला, जनरल सीट होती है तो अरविंद जी हमारे। अच्छा, और जे लोग करेंगे क्या? भाई मैं तो काम करता रहा, जे लोग क्या करें? क्योंकि हम जो नेता है उन लोगों को अलर्ट कर देना चाहते हैं आपकी जुबान से। चेयरमैन साहब की उम्र काफी होगी, लेकिन अभी भी हौसला है कुछ कर दिखाने। नहीं, कोई चांस आएगा तो मैं जम के फिर से काम करने लग जाऊंगा। अब क्यों ना आगे बढ़ा जाए, विधानसभा की तैयारी की जाए। अब मैं नहीं रहता। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही है, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा। एक तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 12 साल की उम्र में चेयरमैन बनने का सपना वो ऊपर वाले ने, है ना। आज फिर आपने एक सपना देखा है कि फिर चेयरमैन ही, तो वो भाई खुद करें और खुद से ज्यादा औलाद के लिए आदमी का वो रहता है। तो यही एक तमन्ना है आपकी। अच्छा, बात हमारी जो नेताओं की चली, परवेज भाई ने दूसरा एक साहब बीच में छोटे छोटे जो एक चेतराम जी और उसके बाद एक भगवत जी का दौर रहा, इन दोनों के दौर आपने खूब करीब से देखे। एक और थे नहीं, लंबे पीरियड वाले ना, जब वो तो जब सिटिंग रहा जी, एक नाम सिटिंग समुद्र बेलवाल जी, नेता, वो नेता थे जी। हाँ, बहुत बढ़िया। किसानों की आवाज उठाना, वो मैं उनका बड़ा आदर, मर गए, हालांकि उनके स्वर्गवासी हैं, मर गए, लेकिन मैं उनका बड़ा आदर कर। इतना संघर्ष कौन करेगा? हर साल समुद्र बेलवाल के दो चिड़िया जाने का कौन करता? लेकिन वो राजनीति में वोट 2000 मिल जाते थे। हाँ, सफलता नहीं मिली उन्हें। ऐसा क्यों होता है साहब? जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं जो लोग, वो पीछे पिछड़ जाते हैं। हमारे उसमें परिवार की, मतलब परिवार के प्रति जो संतुष्टि की बात है, जैसे मैं ही बोला मैंने आगे दूसरा लड़ेगा तो सबका इशारा पकड़ गया, ऐसे मेरा भी इशारा पकड़ जाएगा। तो काफी लंबी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य इतना, हाँ, आज स्वास्थ्य मुझे प्रभावित कर रहा है। रात हम लोगों की जो बात हुई थी वहां पर बड़ा फिट दिख रहे थे, लेकिन तब भी आपने इतना टाइम दिया। हम तो बस यही दुआ कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। लेकिन जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए हाँ, एक छोटा सा मैसेज, नवाबगंज के दर्शक तुम जियो हजारों साल के दिन 50 क्या हम लोगों की भी दुआएं, सारे दर्शकों की दुआएं, हम सब रिपोर्टरों की दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा आपका हाथ इसी तरह से हमारे सरों पर है। मैं आपकी फिर से सेवा करने का जो मेरा चांस है वो मैं कभी नहीं मिस करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ नवाबगंज के पहले चेयरमैन राजेंद्र शुक्ला और मुन्ना पांडे। हमने इनसे राजनीति को लेकर तमाम बातें की और बड़ी ही दिलचस्प बातें निकल कर आई। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टार न्यूज़ भारत को फॉलो करें।